नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आज सीधे मुद्दे पे आते हैं। हम लोगों ने अपने जो लास्ट वीडियो था उस पर हम लोगों ने बात करी थी इसके बारे में, एपी के बारे में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसका बेसिक जो था वो क्लियर कर लिया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर आपने यहीं से ये वीडियो देखना शुरू किया है तो एक काम करो, पहले जो इसका पार्ट 1 है एपी का उसको देख लो, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो देखो, कल हमने आपको बताया था कि हाउ कैन वी फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। इट मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कि अगर हमें किसी भी सीरीज का nth टर्म चाहिए, ओके, nth टर्म अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जहां पर ये जो a है हमारा, ये क्या होता है, ये होता है हमारी सीरीज का फर्स्ट टर्म। और जो d होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो d होता है ये हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये जो हमारा a होता है ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। और ये जो n होता है ये हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है। अब नंबर ऑफ टर्म क्या चीज है भाई, जो सा टर्म हमें निकालना था, ठीक है। अभी जैसे मान लो सीरीज एक दी गई है, उसमें 10th टर्म निकालना है तो n हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 100 टर्म निकालना है तो n हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सीरीज से, किसी भी सीरीज से कोई भी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और nth टर्म से फॉर्मूला क्या होता है, देखो, अगर तुम्हें किसी भी सीरीज का nth टर्म पता है, ठीक है, तो तुम उससे कोई भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक सीरीज लिखूं, ठीक है, और मैं तुमसे उसमें 4-5 टर्म पूछ लूं, ठीक है, कि 5th टर्म ही बताओ, 15 टर्म ही बताओ, 25th टर्म बताओ, 50 टर्म बताओ, 100 टर्म बताओ, ठीक है। तो एक तरीका क्या है कि आप बार बार फॉर्मूला लगाओ और लगा के निकालो कि ये जो टर्म होंगे वो कितने कितने होंगे, ओके। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा स्मार्ट काम क्या होगा कि आप इस सीरीज का nth टर्म निकाल लो, ठीक है। तो जब nth टर्म निकालोगे तो ये n की जगह n ही रहने दो, ad की वैल्यू रख दो, कुछ बनेगी इक्वेशन, ठीक है। जो भी इक्वेशन तुम्हारी बन रही है उसमें बस तुम n की वैल्यू बदलते जाओ, ठीक है। जैसे अब 5th टर्म निकालना है तो n 5 रख दो उस इक्वेशन में, ठीक है। 100 टर्म निकालना है तो n कितना रख दो, 100। और लगातार आपके जो टर्म होंगे वो मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन उठाते हैं वो थोड़े एनसीईआरटी के उठाते हैं, जिससे कि आपका जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो भी थोड़ा खत्म होता चले, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक सीरीज दी गई है, इसकी सेकंड एक्सरसाइज आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये एक हमारी सीरीज दी गई है, 3, 8, 13, 18 और आगे सो ऑन चलती चली गई है, ठीक है। और कह रहा है कि विच टर्म इज 78, विच टर्म इज 78। इस सीरीज में कौन सा टर्म हमारा 78 होगा, ठीक है। तो अभी जैसे एक तो क्वेश्चन होता है कि कुछ टर्म हम लोग से पूछा जाए, जैसे सीरीज जा रही थी, पूछा जाता है कि इस सीरीज का बताओ 20 टर्म कौन सा होगा, ठीक है। इस सीरीज का 25th टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो 25th टर्म निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस तुम ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। n की जगह कितना रख दो, 25। एक एग्जांपल के रूप में लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे को a25 निकालना होता है, ठीक है। इस सीरीज का मुझे 25th टर्म चाहिए, ठीक है। तो a25 का फॉर्मूला a प्लस, अब देखो n-1 यहाँ होता है, मैंने कल बताया था कि n-1 होता है। तुम एक कम कर लो मेरे भाई, 15 माइनस 1, 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24d, ओके। अब यहाँ पे क्या करो, a और d की वैल्यू रख दो। a और d कहाँ से आएगा हमारा, इस इक्वेशन से। a हमारा कितना है, 3 है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, a होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, 3, और डिफरेंस होगा 8 माइनस 3, तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा 5। अब उठा करके यहाँ वैल्यू रख दो, तुम्हारा जो टर्म होगा वो निकाल आएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई टर्म निकालने की, ठीक है। अभी वैसा भी कोई क्वेश्चन देखूंगा, बट ये थोड़ा आसान होता है टर्म निकालना, लोग निकाल लेते हैं आराम से, ठीक है। अभी जैसे अगला टाइप का क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि ये सीरीज दी गई, ठीक है, और कह रहा है कि बताओ कि ये सीरीज जैसे आगे चलती चली जा रही है, ठीक है, तो क्या इस सीरीज में 78 आएगा, और अगर आएगा तो ये कौन से टर्म पे आएगा, ठीक है। जैसे 75 की सीरीज का कौन सा टर्म होगा, ठीक है, 15 टर्म होगा, 17 टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो आप क्या करो कि सबसे पहले क्या करो, लेट nth
टर्म बी 78। आपने क्या कंसीडर कर लिया कि जो nth टर्म होगा हमारा वो कितना होगा मेरे भाई 78, ठीक है। अब अगर nth टर्म 78 है तो इट मींस जो an होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा 78 के। an का मतलब क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला, कुछ जगह tn लिखा जाता है और कुछ जगह an लिखा जाता है, ठीक है। आपका जो मन है आप लिख सकते हो। तो an इज इक्वल टू 78 मैंने लिख दिया। अब an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा किसके बराबर हो गया दोस्तों 78 के। अब मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी a और d। तो मैंने क्या समझाया था कि AP का जो मेन होता है, जो AP की जान बसी है वो किसमें बसी होती है a और d में। अगर आप a और d निकाल ले जाते हैं, ठीक है, तो समझिए 50% क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेते हैं। अब a, इस सीरीज में मेरा a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 3 है, गुड। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ कितना आ गया 3 आ गया। एक और d का फॉर्मूला उम्मीद है आप लोगों को याद होगा a2 माइनस a1, ठीक है। a2 मेरा कितना है 8, इट मींस 8 माइनस 3। अब 8 माइनस 3 कर लो भाई, कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। अब वैल्यू रख दो उसमें, क्या a हमारा कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d हमारा कितना है 5 इज इक्वल टू 78, ओके। अब क्या करूं, इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78। ये प्लस 3 है, इसको इधर ले तो ये क्या हो गया माइनस 3। सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया 75, ओके। और इधर 5n, ये माइनस 5 है, इधर गया तो किसमें हो गया प्लस 5। तो ये जो 5n था हमारा वो किसके बराबर आ गया 80 के। 5n हमारा किसके बराबर आ गया 80 के। अब अगर ये 80 के बराबर हमारा आ गया तो n किसके बराबर आ जाएगा 5n इज इक्वल टू हमारा यहाँ क्या आया था 80। तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 80/5। काट दो भाई, तो n हमारा कितना आ गया 16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सीरीज का तुम टर्म निकाल के चले जाओ तो जो 16 टर्म होगा इस सीरीज का वो हमारा कितना आएगा 78 आएगा, ठीक है। अभी तुमने कहा कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मजा नहीं आ रही, पता नहीं सही है गलत है, ठीक है। तो एक काम ये कर सकते हो कि अभी हम लोगों का आंसर क्या आया है, अभी आंसर ये आया है कि इस सीरीज का जो 16 टर्म है, इस सीरीज का जो 16 टर्म है वो कितना आ रहा है हमारा 78। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इस सीरीज का 16 टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, बट शुरू में जब थोड़ा क्वेश्चन लगाओ तो हर तरह से उस पर ट्राई करो अपनी चीजों को, ठीक है। देखो कहीं कुछ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। तो देखो अभी मेरा जवाब ये आ रहा है कि जो 16 टर्म होगा हमारा वो क्या होगा 78। तो चलो हम लोग इस सीरीज का 16 टर्म निकालते हैं। तो क्या 16 टर्म निकाल लेंगे? तो अब बताओ 16 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ लोग सही बताए होंगे, मुझे उम्मीद है। 16 टर्म का फॉर्मूला भी इतनी देर जो बकबक करी गई है उससे यही तो समझ में आया है मेरे भाई कि 16 टर्म निकालना हो, मेरे को 25 टर्म निकालना तो फॉर्मूला क्या बना a प्लस 24 d, इट मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लगा दो आपका फॉर्मूला। तो अभी 16 टर्म निकालना है तो a प्लस 15 लिखो, सीधा ही लिख दे। तो चलो नहीं लिखेंगे, अभी कुछ लोगों को समझ में ना आए मामला की क्या हो गया, तो चलो लिख दिया पूरा। अभी पर तुम लोग बार बार मत लिखो, ठीक है। a16 का फॉर्मूला a प्लस 15 d। अभी जैसे हम तुमसे पूछे a20 का फॉर्मूला तो a प्लस 19 d, एक कम कर लो। तो a16 का फॉर्मूला ये होता है। अभी देखो a कितना है मेरा, अभी a कितना है मेरा 3 और d कितना है 5। a रख दो 3 और d रख दो यहाँ पर 5। और देखो भाई 16 टर्म हमारा क्या हुआ, कितना आया मेरा 78। अब अगर 16 टर्म मेरा 78 आ गया तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन एकदम सही लगा है। अब देखो ये काम करने का तुम्हें कोई बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो बस चेकिंग के लिए था कि तुम्हें बात समझ में आए कि अच्छा ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही आ गया 16 और जब टर्म निकालो तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर 16 टर्म वो हो रहा है हमारा, तो अगर हमारा आंसर 16 टर्म आ रहा है तो मैंने एक बार 16 टर्म निकाल के भी देखा कि यार सही में आ रहा है कि नहीं। आप लोग भी निकाल सकते हो, आपने इधर निकाला आ गया तो आप समझ गया कि नहीं एकदम सही दे सकते हो, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको फिर बताया जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन चलो और करा देता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं रख करता हूँ, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, वो कई बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार आता है।
और वीडियो में ज़्यादा लंबा अपना रखता नहीं हूँ, पता है तुम लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है। और सब्र बनाए रखो। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज जो इसकी सेकंड वाली है, उसमें एक क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है तुम्हारी 5.2, ओके। और इसका मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर कराने जा रहा हूँ 12। कुछ लोगों के मन में चल भी रहा होगा कि सर पूछेंगे सर, ठीक है। तो जिसके मन में चल रहा था उसकी भी इच्छा पूरी हुई कि चलो भाई 12 क्वेश्चन लगने जा रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा अंदाजा था कि जो भी बच्चे हैं मेरे, उनको 12 क्वेश्चन में मजा आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 12 क्वेश्चन उठाया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अभी पूरा लिखने नहीं बैठूंगा, ठीक है भाई। NCERT होगी, घर पे पढ़ लो, ठीक है। एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन क्या रहा है तुम्हारा कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब कि इस बार हमारे पास एक AP नहीं है, हमारी AP कितनी है, 2 है इस बार, ठीक है। क्वेश्चन में 2 AP है, कोई AP इधर रही होगी, कोई उधर रही होगी। AP क्या है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। बस इतना कह रहा है कि उन दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ओके। उसके जो 100 टर्म है उसका डिफरेंस 100 है, तो बताओ 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो अभी मन में एक बार आता है 100 का 100 है तो 1000 का 1000 होगा, उसमें कौन सोचने वाली बात है, ठीक है। पर ऐसा मत करना। सही बात तो ये है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो कोई भी तुम टर्म निकाल के उसका मतलब डिफरेंस निकालोगे वो हमेशा एक ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, ठीक है। तो दोनों सीरीज का जो 20 टर्म होगा, ठीक है, 20 या 25 टर्म निकाल लो दोनों सीरीज का, उसको तुम अगर उसका डिफरेंस निकालोगे तो वो भी कितना आएगा मेरे भाई, 100 ही आएगा, ठीक है। 1000 का निकालो और चाहे तुम 1 लाख टर्म निकाल लो, ठीक है। तुम लाख में पहुंच जाओगे, अगर वो टर्म निकाल के उसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी डिफरेंस, मतलब डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो चलो थोड़ी चीजें बताता हूँ आप लोगों को। अभी देखो दोनों सीरीज तो दी गई है, पर दोनों सीरीज में ये नहीं पक्का है कि पहला टर्म भी सेम है, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि इस सीरीज में भी पहले टर्म को ए मान लिया और इधर भी ए मान लिया, गलत हो जाएगी चीज, ठीक है। तो चलो पहले थोड़ी सी सीरीज बनाता हूँ। जैसे मान लो पहली वाली सीरीज रही होगी A1 A2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कोई सीरीज रही होगी, ठीक है। और एक दूसरी सीरीज हमारी रही होगी, इसका पहला टर्म रहा होगा B1 B2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ रहा होगा सीरीज हमारी, ठीक है। तो एक सीरीज हमारी रही होगी जैसे A1 A2, एक सीरीज रही होगी हमारी B1 B2। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सेम कॉमन डिफरेंस है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी D है कॉमन डिफरेंस और यहाँ पर भी D है हमारा कॉमन डिफरेंस। नहीं, यहाँ पर भी हमको एक का भाई कॉमन डिफरेंस D1 होना चाहिए था और एक का क्या होना चाहिए था, D2 अलग अलग होना चाहिए था, ठीक है। बट अभी सीरीज कैसी है हमारी कि दोनों सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारा, सेम दिया गया है। सेम कितना दिया गया था, D और D हमने कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सीरीज का जो 100 टर्म है, तो किसी भी सीरीज का 100 टर्म कैसे निकालोगे, A100 फॉर्मूला A + 99D। थोड़ा रुकता हूँ कि तुम लोग भी मन में बोला करो फॉर्मूला, ठीक है। A100 का फॉर्मूला होता है हमारा A + 99D, पर अभी उसको नहीं लिखता हूँ, अभी लिखता हूँ ये चीज, ये गिवन क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमको क्या गिवन था कि दोनों सीरीज का अगर 100 टर्म निकाला जाए, मतलब इस सीरीज का 100 टर्म A100 और इस सीरीज के 100 टर्म को हमने क्या लिख दिया, A100, ठीक है। पर यहाँ पे मैं थोड़ा डैश का यूज कर लेता हूँ, तो एक को लिख दिया A100 टर्म और एक को लिख दिया A'100 टर्म, ठीक है। अब दोनों टर्म चूंकि अलग अलग होंगे तो एक ही टर्म तो आ नहीं जाएंगे, तो इसीलिए दोनों जगह A100 लिखने का मतलब ये होगा कि दोनों जगह एक ही टर्म है, तो घटाओगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक को मैंने लिया A100 और दूसरे को क्या लिया A'100 के। अब इसका डिफरेंस कम से कम 0 तो नहीं होगा ना भाई, और डिफरेंस कितना दिया गया था, वैसे 100 दिया ही गया है, ठीक है। अब देखो A100 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 99D, ऐसा होता है नॉर्मल, ठीक है। और माइनस इसका पहले टर्म का फॉर्मूला A + 99D = 100। बट अभी इसमें कुछ गलती है, ठीक है, इसके लिखने के तरीके में गलती है, ठीक है। लोग भी ये गलती करते हैं, तो ऐसा मत करना, ठीक है। दिमाग लगाओ कि देखो जाली सीरीज का तुम्हारा 100 टर्म निकालना था, तो यहाँ तुमने पहले टर्म को क्या माना है, A1, समझ रहे हो। अब अगर जहाँ तुमने A1 माना है तो यहाँ हमको पहले टर्म क्या लिखना चाहिए था, A1। बट कॉमन डिफरेंस तो D है दोनों में, तो D तो D रहेगा, ठीक है। अभी दूसरी वाली ये जो AP थी हमारी, ये वाली, ठीक है, सीरीज
इसके पहले टर्म को तुमने यहाँ क्या माना है B1, तो यहाँ पे भी इसके पहले टर्म को तुम क्या लिखो B1। लिखने को तुम A1 A2 ऊपर नीचे मतलब अलग अलग टर्म लेना है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, कुछ लोग जैसे यहाँ पे A1 ले लेते हैं पहला टर्म, यहाँ A2 ले लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने A1 A2 एक सीरीज मानी, B1 B2 एक, तो पहला टर्म मेरा यहाँ क्या आया A1 और यहाँ क्या आया B1। ओके, तो देखो यहाँ पे पहला टर्म मैंने A1 लिया और यहाँ पे पहला टर्म B1 लिया, और D में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि D दोनों सीरीज में क्या दिया गया था, सेम दिया गया था। ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस माइनस का 99D इज इक्वल टू 100। 99D से ये कैंसिल हो गया, A1 माइनस B1 बराबर 100। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करा जाए, ये एक इक्वेशन आ गई, छोड़ दो इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये सोचो कि तुम्हें क्या निकालना है। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना था क्वेश्चन में कि इसके जो 1000 टर्म है उसका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई। तो देखो इसके 1000 टर्म का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा A1000, बट इसके 1000 टर्म का फॉर्मूला A-1000। अब ये इक्वल टू किसी चीज के नहीं है क्योंकि वो किसके इक्वल होगी ये तो हम लोगों को निकालना है ना भाई। तो इस बार नहीं कि इक्वल टू 100, किसी चीज के इक्वल नहीं है। अब अपने को इस चीज की वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी। ठीक है, तो देखो A1000 का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो यहाँ पे पहला टर्म हमारा क्या है A1, तो A1 प्लस 999D, ये हमारा क्या हो गया A1000 का फॉर्मूला, माइनस अभी यहाँ पे हम लोगों का पहला टर्म क्या था B1, तो यहाँ पे मैं पहला टर्म क्या लूंगा B1 प्लस 999D। ओके, B1 था। तो देखो टर्म तो दोनों में सेम ही है, बस यहाँ से 100 था तो यहाँ क्या आया 99, यहाँ 1000 था तो यहाँ कितना आया 999 आया हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, दोनों टर्म मैंने लिख दिए। ठीक, अब दोनों को क्या करना है मेरे को सब्सट्रैक्ट, तो A1 प्लस 999D माइनस B1 और प्लस माइनस 999D। ओके, इससे क्या हो गया मेरा प्लस माइनस कैंसिल हुआ, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा A1 माइनस B1। ओके, और A1 माइनस B1 हम लोगों को कितना आया था अभी 100, तो हम लोग इस A1 माइनस B1 की जगह कितना लिख सकते हैं दोस्तों 100। ओके, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा बाई 1, मतलब कहाँ से हो गई ये चीज हमारी, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो देखो इसको हम लोगों ने लेके सॉल्व किया तो मेरा डिफरेंस कितना आया, इसके 1000 टर्म का भी कितना आया 100 आया। ठीक है, तुम कोई और टर्म सेम टर्म का निकाल के डिफरेंस चेक करना, सब में डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, तो A' माइनस A' 1000 इज इक्वल टू हमारा कितना आया 100। आई मेरी बात समझ में, पर हाँ टर्म सेम लेना, जैसे अब इस सीरीज का तुम ले लो 78 टर्म, इस सीरीज का ले लो 78 टर्म, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, मैं फिर बता रहा हूँ कितना आएगा मेरे भाई 100 ही आएगा। ठीक है, तो तुम कोई भी टर्म निकाल करके उसको सब्सट्रैक्ट करोगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमेशा आंसर वही आता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी दिक्कत दूर करी जाएगी भाई, बताया जाएगा। ठीक है, और बस इसी के साथ आज इतना ही रखता हूँ, कल फिर अपना पार्ट 3 लेके आऊँगा और कल हम लोग बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म के बारे में। ठीक है, कि कैसे हम लोग AB में कोई चीज़ दी गई हो तो उसका सम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उस पर बात करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 5.2 वाली, इसमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कहीं कोई डाउट है, कहीं कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन लाइव क्लास भी शुरू हो चुकी है, रोज़ शाम 4 बजे रहती है, तो जो लोग अटेंड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोचिंग में। ठीक है, और बाकी जो लोग ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, पढ़ो बढ़िया मस्ती से, मेन उद्देश्य ये है कि अच्छे से समझ में आए और आपके बढ़िया नंबर आए। ठीक है, बस इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।